हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति के बारे में। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोई भी चाहे छोटा से छोटा एग्जाम हो या फिर कोई भी बड़े लेवल का एग्जाम हो, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम के अंदर कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है 1857 की क्रांति का टॉपिक। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आप इस वीडियो के हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इस टॉपिक से गलत नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 1 है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर होगा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। दरअसल हुआ ये था कि 1857 के स्टार्टिंग में ही ब्रिटिश सरकार ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूकों की जगह पे नई एनफील्ड बंदूकों को शामिल किया था, जिसके अंदर जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता था। गाय और सूअर की चर्बी को काट कर कारतूस का इस्तेमाल करना भारतीयों की यानी कि हिंदू और मुसलमान भाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा था। इसी वजह से 1857 के विद्रोह का सूत्रपात हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, याद रखना इस डेट को भी, कि 29 मार्च 1857 को जब चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया तो मंगल पांडे ने इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कारण उसने अंग्रेज अफसरों को भला बुरा कहा तथा 2 अंग्रेज अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसका राइट आंसर होगा कि वह पहला भारतीय मंगल पांडे था जिसने कि चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह में सूत्रपात किया था, संबंधित था। तो मंगल पांडे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 29 मार्च 1857 को उन्होंने इस विद्रोह का सूत्रपात किया जिसमें उन्होंने 2 अंग्रेज अफसरों की गोली मारकर हत्या कर दी। तो इसका सूत्रपात किया था मंगल पांडे ने और ये 34 नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर से संबंधित थे। इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? तो बेगम हजरत महल जो थी, इन्होंने लखनऊ से, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? इसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे ने, क्योंकि इन्होंने ही 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया और सबसे पहले बलिदान भी इन्होंने ही दिया था। इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? 1857 के विद्रोह की जो महत्वपूर्ण शक्ति थी, ठीक है, जो संगठन था, वो था हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ही 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह बन पाया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम एकता ने इस विद्रोह को बल दिया, वहीं पर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी होने के कारण ये 1857 का विद्रोह जो है ये असफल हो गया। अगर यहाँ पर किसी अच्छी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन पर बल दिया जाता तो 1857 की क्रांति के बाद से ही भारत को आज़ादी मिल सकती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो यहाँ पर जो भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने 1857 की क्रांति में कोई रुचि नहीं दिखाई, यानी कि 1857 की क्रांति में भारत का शिक्षित मध्यम वर्ग बिल्कुल तटस्थ रहा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह के अंदर कानपुर की अगर बात करें तो इसमें तात्या टोपे ने सैनिकों का नेतृत्व किया। ठीक है, किसने किया? तात्या टोपे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है?
तो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज जो कि रानी लक्ष्मीबाई से लड़ा था और रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज के साथ लड़ते हुए ही शहीदी प्राप्त हुई। हीरोज ने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि वो एक ऐसी वीरांगना थी कि क्रांतिकारियों में वो अकेली मर्द के समान साबित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। ठीक है, इनका जो बचपन में नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका, और प्यार से इन्हें मन्नू भी बुलाया जाता था। इन पर बॉलीवुड के अंदर एक बेहतरीन फिल्म भी बन चुकी है जिसके अंदर मणिकर्णिका का किरदार कंगना रनौत ने निभाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झांसी के पतन के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किसके साथ मिलकर किया? तो झांसी का जब पतन हो गया था, झांसी राज्य के पतन के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर में विद्रोह का नेतृत्व किया और ये विद्रोह भी काफ़ी सफल रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, महारानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई हीरोज से लड़ते हुए 17 मई 1858 को शहीद हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र राजा मानसिंह ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का जो मित्र था राजा मानसिंह, उसने धोखा दिया और उसने अंग्रेजों के साथ मिली भगत करके तात्या टोपे के बारे में जानकारी दी और तात्या टोपे को बंदी बनाकर इनकी हत्या कर दी गई, इन्हें मृत्यु दंड दिया गया। नेक्स्ट है, तात्या टोपे को किस दिन मौत की सजा सुनाई गई? महारानी लक्ष्मीबाई की शहादत के बाद लगभग 11 माह के बाद यानी कि 17 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को मौत की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय तात्कालिक प्रधानमंत्री था लॉर्ड पॉम्स्टन। कौन? लॉर्ड पॉम्स्टन। इसे आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए। दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉम्स्टन। दोनों चीज़ें आपको बेहद इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो इसे याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? जब 1857 की क्रांति ने पंजाब की ओर अपना रुख किया तो पंजाब के नामधारी सिखों ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो नामधारी सिख हैं उनको कूका के नाम से जाना जाता है। क्या? कूका के नाम से। इसी के आधार पर पंजाब में 1857 की जो क्रांति हुई उसका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो पुरानी जो ब्राउन बेस राइफल थी उसकी जगह पर नई राइफल जनवरी 1857 के अंदर आई, यानी कि ब्राउन बेस की जगह अब नई राइफल एनफील्ड ने ले ली थी जिसके अंदर चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? 1857 का विद्रोह जब समाप्त हो गया, दमन कर दिया गया, उसके बाद भारतीय फौज संगठन जो है वो पील आयोग के द्वारा संगठित किया गया। किसके द्वारा? पील आयोग के द्वारा। इसके अंदर भारतीय सैनिकों को कम शामिल किया गया जबकि यूरोपीय सैनिकों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई। तो कौन सा आयोग था? पील आयोग, जिसने 1857 की क्रांति के बाद फिर से फौज का संगठन किया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, मिर्जा गालिब बहुत ही फेमस कवि थे। तो 1857 के विद्रोह को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और अपनी रचनाओं के अंदर 1857 के विद्रोह की यानी कि क्रांति के बारे में भी इन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा की है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, यही 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने किसके बारे में कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण, दृढ़ संकल्प वाले तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं? तो इन्होंने अपने सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में कहा था कि ये अदम्य साहस के मालिक, दृढ़ संकल्प वाले और विद्रोहियों में सबसे उत्तम सैनिक हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार के अंदर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया? कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा और इनको बंगाल के शेर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी?
फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ, मैंने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दोगे, क्योंकि 1857 की क्रांति का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है भारत के इतिहास से। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो 1857 के समय तात्कालिक भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसने विद्रोह को देखते हुए आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ? दरअसल मेरठ में विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को हुआ था और इसे ही वास्तविक 1857 के विद्रोह की तिथि माना जाता है। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना किया था 29 मार्च 1857 को, और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दी गई थी। लेकिन जो वास्तविक विद्रोह स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 10 मई 1857 को, इसे आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति वास्तव में कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा 10 मई 1857 को मेरठ से। नेक्स्ट है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह आदित्य को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? इसका राइट आंसर होगा 12 मई 1857 को। विद्रोह की शुरुआत 10 मई को सैनिकों द्वारा की गई। उसके बाद इन्होंने 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को 12 मई 1857 को भारत का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? बहादुर शाह द्वितीय को 1857 की क्रांति के दमन के बाद रंगून में स्थानांतरित कर दिया गया। अब रंगून कहाँ पर है? तो ये बर्मा देश के अंदर है। बर्मा देश की राजधानी है म्यांमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का जो नेतृत्व है वो खान बहादुर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे, जिन्होंने ग्वालियर के अंदर महारानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, इनका मूल नाम, तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनको प्यार से तात्या के नाम से बुलाया जाता था, इसे आप याद रखेंगे। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ऐसा मानना था आरसी मजूमदार का। इन्होंने कहा कि यह जो 1857 की क्रांति हुई थी, यह न तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न ही राष्ट्रीय और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव यानी कि अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो 1857 का ये जो विद्रोह हुआ था, इसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष का जो संज्ञा दी थी सावरकर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। ये जो इतिहासकार के इंपॉर्टेंट मत है, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, मैंने वही लिए हैं और आपको इन्हें जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में बख्त खां ने सैन्य नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा कमल एवं चपाती। ठीक है, आपको ऑप्शन में रोटी भी मिल सकता है। तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह रखा गया था वो रखा गया था कमल का फूल और रोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल आया था 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए और ये इसमें सफल भी रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ब्रिटिश अधिकारी कैंपबेल ने ही 1857 के विद्रोह का दमन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति की संज्ञा 1857 के विद्रोह को ये संज्ञा दी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है,
किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में यह राष्ट्रीय विद्रोह या फिर बोल सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो ऐसा मानना था एस एन सेन का। ठीक है, एस एन सेन ने ही कहा था कि 1857 की जो क्रांति है ये एक सैनिक विद्रोह प्रारंभ में था, लेकिन बाद में यह एक स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका राइट आंसर होगा एस एन सेन। ठीक है, एस एन सेन जो था ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सरकारी इतिहासकार के रूप में इन्होंने काम किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1857 की क्रांति को देखते हुए जब 1857 की क्रांति लगभग खत्म हो गई तो 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की तत्कालिक महारानी विक्टोरिया ने प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अंदर नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे और इनको दिल्ली का सम्राट चुना गया था सैनिकों के द्वारा। तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के एक कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे? तो जातीय आधार पर अंग्रेजों का सहयोग किया था सिखों ने, गोरखा ने और पठानों ने। ठीक है, उपयुक्त सभी ने, लेकिन सभी सिखों ने इसका सहयोग नहीं किया था। जो नामधारी सिख थे, कूका सिख थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और 1857 की क्रांति के अंदर कूका विद्रोह भी किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत, जिन्होंने 1857 की क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। गोरखा, सिख और पंजाबी, इन्हीं को ही मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के बाद सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो कुछ इतिहासकारों ने आरोप लगाया है जीनत महल पर। जीनत महल कौन थी? ये बहादुर शाह जफर यानी कि जो मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट हुए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इनकी पत्नी थी जीनत महल, और इन पर इतिहासकारों ने आरोप लगाया है कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने काफ़ी मदद की थी 1857 के विद्रोह के अंदर, उन्होंने सैनिकों को तैयार किया था विद्रोह के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद के अंदर 1857 के संग्राम की जो नेतृत्व है वो किया था मौलवी लियाकत अली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1857 के समसामयिक इतिहासकार कौन थे? तो ये सभी इतिहासकार 1857 की क्रांति के दौरान के ही थे। कौन से? मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास यंगोपाध्याय और सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ, ये 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, लेकिन जो चित्तौड़ था ये 1857 की क्रांति से अछूता था, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह 1857 की क्रांति के समय नहीं थे। इसमें तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इन सभी क्वेश्चन की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।